अगर आम आदमी पार्टी के माने तो ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों को सोमवार के बाद सरकार नसीब होती हुई दिखाई देगी। इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन से इस बारे में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय से इस बारे में सहमति बनती दिख रही है। उपराज्यपाल ने जो सिफारिश की थी कि सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि यह दरअसल संविधान विरोधी गतिविधि होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने आप में बहुमत नहीं है और एक अल्पमत की सरकार बनाकर चलाने के लिए तोड़फोड़ की जरूरत होगी, और ऐसे में यह सरकार तोड़फोड़ की राजनीति को और बढ़ावा देती हुई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अपना रुख अभी भी वही बहाल किए हुए है कि अगर मौका मिलेगा तो हम विचार करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर दरअसल सड़क तक उतरने की बात कर रही है, वाकई में यह मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि दिल्ली वालों को सोमवार के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। 27 में से 22 विधायकों के साथ जब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने पहुंचे तो सबके जहन में सवाल था, 5 एमएलए कहां गए। सवाल अहम था, लेकिन केजरीवाल के लिए इससे जरूरी थी बीजेपी को रोकने की आखिरी कोशिश। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब अपने समर्थक विधायकों के साथ राष्ट्रपति के दरबार में गुहार लगाने पहुंचे तो उनके 27 में से केवल 22 विधायक ही पहुंचे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बाकी 5 एमएलए क्या अपने निजी काम से दिल्ली से बाहर थे या वाकई में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। विधायकों की गैर मौजूदगी को आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत के रूप में देखा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सफाई में कहा गया है कि जो लोग अरविंद के साथ राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए उनमें विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर हैं, राजेश गर्ग पुलिस हिरासत में होने की वजह से राष्ट्रपति से मिलने नहीं जा सके, सोमनाथ भारती और विशेष वीर पार्टी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कारण माउंट आबू में थे, जबकि प्रकाश प्रचार के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में थे। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता में आने से रोका जाए। केजरीवाल को डर है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी को अगर सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो ये एक तरह से जनतंत्र की हत्या होगी, डेमोक्रेसी का मर्डर होगा और संविधान का उल्लंघन होगा, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। वो एक ही तरीके से सरकार बना सकते हैं दिल्ली में बीजेपी वाले, और वो है एमएलएज को खरीदकर, एमएलएज को तोड़कर। इसीलिए महामहिम के दरबार में परेड से पहले केजरीवाल ने अपने विधायकों को स्टिंग की सलाह दी। बीजेपी वाले आपको तोड़ने के लिए आए तो आप मना मत करना, वो आए तो उनसे बात शुरू करना और उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और वो कहें कि आप इस्तीफा दे दो, ये करो, बोला हाँ जी जो आप कहोगे हम करेंगे, और उनके साथ जो वो कहें वो आप मान लेना। एलजी साहब जब इनवाइट करते हैं आपको, उनको बीजेपी वालों को, और जब फ्लोर टेस्ट वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन होने वाला होगा उसके 1 घंटे पहले ये सारी रिकॉर्डिंग रिलीज करेंगे और बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। केजरीवाल को बीजेपी संकट से निपटने का एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है चुनाव। हमने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप इस अनसर्टेन माहौल को खत्म कीजिए और दिल्ली विधानसभा को तुरंत भंग करके दिल्ली को चुनाव कराइए। दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है। केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले किए गए बीजेपी के इनकार को मुद्दा बनाया है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक बस 2 दिन का ही इंतजार बाकी है जब बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता मिल जाएगा। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले, ऐसी संभावनाएं काफी प्रबल बनती जा रही हैं और माना जा रहा है कि कल ये फाइल मूव होते ही सोमवार को शायद ये न्योता भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच भी जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश विधोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली से, मियां अफजल साहब प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत आपसे करूं रमेश विधोड़ी जी। भाई, आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कि न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि सरकार बनाने की कवायद में जोड़ तोड़ को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। आम आदमी ये आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के सामने गुहार भी लगा चुकी। क्यों करना चाहते हैं ऐसा आप लोग? अजय जी, आम आदमी के लोगों की फितरत में है केवल आरोप लगाना और भाग जाना, आरोप लगाना भाग जाना। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो कह रहे हैं अगर माइनॉरिटी की सरकार बनाने के लिए अगर बुलाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो लोकतंत्र की हत्या होगी।
जब ये 28 विधायकों को लेकर सरकार बनाने केजरीवाल जी गए थे तो आशुतोष जी तब क्या पूर्ण बहुमत में थे, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार बनाने के लिए नहीं कहा और ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए। दिसंबर में भी डॉक्टर हर्षवर्धन 32 विधायक होने के बाद कहकर आए थे हम पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए हम सत्ता में हम सरकार नहीं बनाना चाहते। ये घबराते रहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं दूसरी बार केजरीवाल साहब से या सिसोदिया साहब से कि जब बनारस में चुनाव हार कर आए थे तो उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्यों गए थे, मुझे सरकार बनाने का मौका दे दो? क्या इनके पास बहुमत था? क्या कांग्रेस इनको समर्थन कर रही थी? तो देखो इनकी कथनी और करनी में है और ये घबरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे। अब 9 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि मैं बड़ी पार्टी को इन्वाइट कर दूं, लेकिन भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, ना हॉर्स राइडिंग करेगी। विदोड़ी जी, लेकिन अब सवाल ये उठता है, देखिए $1,00,000 का सवाल तो ये है, मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, अल्पमत की सरकार आप बना पाएंगे और चला पाएंगे, इस पर बड़ा संशय है, क्योंकि ना तो कांग्रेस आपको समर्थन देगी और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको समर्थन मिलेगा, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। सरकार बनाइएगा कैसे, बहुमत कैसे साबित कीजिएगा? अजय जी हम कहां सरकार बना रहे हैं? मैं एक फिर मैं दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा अल्पमत की सरकार बना रहे हैं? चलिए, तो आप सरकार नहीं बना, अगर अच्छा चलिए, ये काल्पनिक सवाल होता जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है उसी पर चर्चा भी हो रही है। मीम अफजल साहब, अब ये जो परिस्थिति है, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि चलिए एक कोशिश ही सही, इस कोशिश के जरिए अगर एक सरकार दिल्ली को मुहैया हो जाती है तो कर देने चाहिए? क्या आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। सरकार चलाने के लिए हमेशा आपके पास बहुमत होना चाहिए जी, और बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास उस दिसंबर में भी नहीं था, और जब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद भी नहीं था, और दोनों मौके पर उन्होंने लिख करके दिया था जी कि हम जो है सरकार नहीं बनाएंगे चूंकि हमारे को मैंडेट नहीं मिला है जी। ये अचानक जो अफवाहें जिसको कह रहे हैं विदुड़ी जी, और जिसके अंदर हकीकत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिल्ली सरकार का अपना एक कानून है उसके तहत क्लॉज 9 का फायदा उठा करके जी ये गवर्नर साहब को बाकायदा प्रेशराइज किया गया है। मैं समझता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नर साहब काम करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जाहिर है कि बहुत सारी एडवाइसेज उनको लेनी पड़ती हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक ऐसा अनसंवैधानिक काम कर रहे हैं जी जो इनको नहीं करना चाहिए। मैं एक बात और बता दूं, भीम साहब, बुरा मत माने, मैं आपको यहाँ पर इनके पास जितना मैं बुरा मत मानेगा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना पास... चाहता हूँ। आपने शब्द का इस्तेमाल किया उपराज्यपाल को प्रेशराइज कर शायद केंद्र सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। पहली बात तो यह कि उपराज्यपाल की संस्था पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या उपराज्यपाल प्रेशराइज हो सकते हैं, और जो व्यक्ति आज उपराज्यपाल की पद पर आसीन है वो व्यक्ति कैरेक्टर का बड़ा पक्का माना जाता रहा है। ऐसे में अगर उनके ऊपर हम इस तरह के आक्षेप करें तो क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं होगी? देखिए, मैंने इसमें संभावना जताई है, मैंने ऐसा दावा नहीं किया अजय जी। मैं अपने लफ्जों को बहुत चूज करके और बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं जी। मैं जंग साहब को पर्सनली जानता हूं, वो एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन वो किसी पद पर बैठे हुए हैं और उनको दिल्ली वाले हैं, वो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। अब जिस तरह का रिकमेंडेशन बताया जा रहा है कि उन्होंने भेजा है जी, अगर उस पर यकीन किया जाए, या तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो फिर इस पर बहस करना ही बेकार है। लेकिन अगर ऐसा है, नहीं, रिकमेंडेशन तो है क्योंकि राष्ट्रपति भवन के पास उपराज्यपाल का ये रिकमेंडेशन जा चुका है। पहले विधायक होने के बावजूद मीम अफजल साहब, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये रिकमेंडेशन ठीक है, राष्ट्रपति के पास जा चुका है। बहुत अच्छी बात है जी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जी कि आज इसके नतीजे में जो कुछ होने वाला है जी। देखिए, जब इनके पास 32 थे तब तो ये कह रहे थे कि हमारे पास मैंडेट नहीं है। वजह यह है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने जाना था और ये किसी किस्म की बदनामी मोल नहीं लेना चाहते थे। अब इनकी सेंटर में सरकार आ गई है जी। 5 साल तक ये समझ रहे हैं हमको कोई हिला नहीं सकता है जी। लेकिन मोदी जी जो बड़े उसूली आदमी बनकर के जिन्होंने सरकार संभाली है जी, और कल पूरे देश के
तलबा को और स्टूडेंट्स को उन्होंने संबोधित किया है। चलिए, तो आप उसके बाद अगर कल आप बहुत बड़ा सवाल, आज बहुत बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी जी पर ही उठा रहे मीम साहब। तो होने वाला मैं इसका एक छोटा जवाब ले लूं विदुड़ी साहब से। विदुड़ी साहब, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल उठाएंगे। अजय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं भीम जी से, अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे कहेगा कि तुम अल्पमत की सरकार बनाओ, दिल्ली की जनता को मत नरक में भोगने दो, जो करके दिखाया कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, बीच में भागे 49 दिन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट हमसे कहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा कि विदुड़ी जी, आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश कभी नहीं दे सकता। जाने की एक बार सोचेगी। विदुड़ी जी, देखिए, की सरकार कभी नहीं बनाएगी जी। देखिए, ऐसी बात है विदुड़ी जी, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी निर्देश को कभी पारित ही नहीं कर सकता कि आप अल्पमत की सरकार बनाइए। ये तो राजनीतिक दलों का काम नहीं बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट कभी इस पर दिशा निर्देश नहीं, भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। चलिए, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बनाएगी अगर जी, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, अभी आप सुन रहे हैं रमेश विदुड़ी जी न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं बल्कि अब तो सांसद भी बन चुके हैं, साफ कह रहे हैं भाजपा अल्पमत की सरकार नहीं बनाएगी। तो भाई, अब आप लोग की आपत्ति तो खत्म। देखिए, पहली चीज तो अभी ही इनके एक वरिष्ठ नेता ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जी, उन्होंने बयान दिया है। अभी मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, उन्होंने कहा परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नई परिस्थितियों में हम पुनर्विचार करेंगे। और वो ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं इस बात को जी। और ये जो कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से हो रहा है सरकार बनाने को लेकर, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संविधान की और लोकतंत्र की दिल्ली के अंदर हत्या करना चाहती है, धज्जियां उड़ाना चाहती है। इनके एक विधायक ने खुलेआम, रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने ऑन कैमरा ये बात आप लोगों से कही है कि 8 विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। उनके नाम बताइए, उसको सार्वजनिक कीजिए। हम लोगों ने आज साफ तौर पे कहा है अजय जी कि अगर बीजेपी के पास संख्या है तो वो सरकार बनाए। 29 की संख्या में वो सरकार कैसे बना सकते हैं? वो लेटर ऑफ सपोर्ट एलजी को दे कि भाई ये 34 विधायक हमारे साथ हैं, 5 विधायक कौन है उनके नाम बता दें, वो सरकार बनाए। इसमें से 7 आपके यहां से गायब रहे थे ना आज। नहीं, साथ में हमारे जो विधायक गायब है कहिए तो उनकी जानकारी आपको दे दूं, आपके टीवी चैनल पे दे दूं या आपको फोन पे बातें करा दूं। उनके सारे के सारे विधायक हमारे एकजुट हैं। को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। एक साथ हमारे साथ हैं। वो सारे विधायक हमारे साथ हैं। आपने दिसंबर में 28 विधायकों को लेकर सरकार बनाई थी। भाई, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। आप मुझे बोलने दीजिए संजय भाई। आप अपनी बात कह रहे थे तो मैं नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि 32 की संख्या में राइट नहीं है, 32 की अधिकार नहीं दिया। 32 की संख्या में हत्या हो रही है। रमेश जी, एक मिनट जरा संजय दिल्ली हज को चली। 32 की संख्या में 32 की संख्या में बाकायदा हर्षवर्धन जी की लिखित चिट्ठी उपराज्यपाल महोदय के पास है। उन्होंने मना किया कि अनैतिक तरीके से, उन्होंने शब्द लिखा कि अनैतिक तरीके से हम बच्चों की संख्या में भूखे नहीं थे। अच्छा, एक मिनट रमेश जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो अब आप कह रहे हैं। अच्छा संजय जी, अब एक बात बता दीजिए, आज जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी से लेटर ऑफ सपोर्ट आपकी तरफ से तो नहीं गया था? कांग्रेस ने खुद कहा था कि हम सपोर्ट देना चाहते हैं। आपके पास 28 विधायक थे, उसके आधार पर आपने सरकार बनाई। आपने कभी नहीं कहा कि हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। हमेशा तमाम आपके नेताओं के बयान यही रहे कि हम सिर्फ अपने दम पर सरकार चला रहे हैं। तो फिर आज ये विरोध क्यों? अब मैं इसको स्पष्ट कर दूं जी। देश के संविधान के मुताबिक बगैर बहुमत के कोई सरकार बन ही नहीं सकती। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। जब उन्होंने 8 विधायकों का बिना शर्त समर्थन दिया तो हमने अपनी ओर से 18 मुद्दे उनके सामने रखे, उस पर उन्होंने सहमति जताई और फिर उस संख्या के आधार पर हमें बुलाया गया सरकार बनाने के लिए। अगर हमारी संख्या नहीं होती तो उपराज्यपाल हमें बुलाते ही नहीं। हमें तो ये बड़ा चतुर जवाब है। हमें 10 दिन का समय दिया गया। आप जानते हो अजय जी, हमने रेफरेंडम कराया था दिल्ली में। बिल्कुल, और ये लेकिन बड़ा चतुर जवाब है, क्योंकि तमाम आपके प्रवक्ताओं से या फिर आपसे भी कई बार जब बातचीत हुई, आपने कहा कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चला रहे। नहीं, मेरा ये कहना है, अगर आप कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चला रहे थे तो 28 के दम पर, जो कि आप कहते थे आपके अपने विधायक है, उसके दम पर आप सरकार चला रहे थे। कांग्रेस का समर्थन मुद्दा आधारित उस समय था। ये पूरी दिल्ली जानती, पूरा देश जानता है। मुद्दा आधारित उनका समर्थन था 18 मुद्दों पे जो हमने चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमने उन 18 मुद्दों पर। आज आप मानते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से आप सरकार मुद्दा आधारित 36 विधायकों के साथ दिल्ली में सरकार चल रही थी। बताइए रमेश जी, वो सपोर्ट लेटर ये दिखा दे। संजय जी को बताना चाहता हूं, कांग्रेस के 6 विधायक और संजय जी के 8 विधायक आज भी मुद्दा आधारित हमें समर्थन देने को तैयार हैं। वो आज भी कह रहे हैं आप सरकार में ओथ लीजिए और हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं।
संजय जी, आप 28 विधायक लेकर सरकार बनाओगे तो सैद्धांतिक हो, और भारतीय जनता पार्टी 29 विधायक लेकर अगर सरकार बनाने को कहती है, और कांग्रेस के 6 विधायक और आपकी पार्टी के 8 विधायक, जब वोटिंग होगी वो बता भी देंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सरकार बनाने के लिए पहल कर रही है, फिर भी भाजपा पहल कर रही है। विदुड़ी साहब, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, पर गए थे राष्ट्रपति जी के पास, उनके आप साहब के पास। विदुड़ी साहब, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप दिल्ली की रहनुमाई कर रहे हैं, कम से कम आप तो इतना जानते हैं। हाँ जी। आप एमएलए भी रहे हैं, एमपी भी हो गए हैं ईश्वर की कृपा से। आप तो कम से कम ये जानते हैं कि 8 विधायक समर्थन नहीं दे सकते आपको, 16 विधायक चाहिए आम आदमी पार्टी के, तब पार्टी हमारी टूट पाएगी। 6 विधायक कांग्रेस के आपको चाहिए, तब आपकी सरकार बनेगी। आप वो नाम बता दीजिए ना। आप 8 के आधार पर इसका मतलब जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। अब आप इनकी बात से ही समझ लीजिए। कह रहे वोट ही नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं रिफ्यूज कर दिया। 8 के विधायक, 8 विधायकों के सपोर्ट के आधार पर आप जोड़ तोड़ करना चाहते हैं, इसका मतलब 8 का तो समर्थन आप ले नहीं सकते। हम वोट नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम एब्सेंट हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे संभावनाएं तलाश रहे हैं? घर को संभालिए पहले। आप कैसे पुनर्विचार कर रहे हैं? आप अपने घर को संभालिए। आप पुनर्विचार कैसे कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। कौन सा फार्मूला आपके पास है? रमेश जी कौन सा फार्मूला है आपके पास? अच्छा रमेश जी, क्या आपके पास 34 की संख्या है क्या दिल्ली में? हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। जी जी। अच्छा रमेश जी, आपने जो अभी बातें कही, आपका जवाब दे रहा हूँ। रमेश जी, आपने जो बातें कही कि 8, रमेश जी, अगर मैं आपकी बात को दे रहे हैं, बिल्कुल मीम साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था। आम आदमी पार्टी के जो कह रहे हैं, ये बड़ी अहम बात हो गई इस वक्त। बिल्कुल भाई, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूं, इसीलिए आपके पास आ रहा हूं मीम साहब। देखिए, कम से कम न्यूज नेशन पर एक बात का खुलासा तो होता दिख रहा है जी। 8 विधायक आम आदमी विदुड़ी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जी। उन्होंने अपनी बहस जी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं विदुड़ी जी का। जब उन्होंने बहस का आगाज हुआ तो ये फरमाया था जी कि हम तो सरकार नहीं बना रहे जी, और अब उन्होंने कम से कम एक बात तो कंफर्म कर दी मैं संजय जी कि उनकी नजर 6 हमारे एमएलए पर है, उनकी बात का और 8 आम आदमी के ऊपर नजर है जी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, और विदुड़ी जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं और एमएलए रह चुके हैं जी, और दिल्ली के नेता हैं जी, उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। चलिए विदुड़ी साहब, भावना नहीं है, विदुड़ी साहब ये कर रहे हैं, तो स्वीकार कर रहे हैं ऑन कैमरा ना कि इनके संपर्क में है। विदुड़ी साहब देखिए, अब बात बड़ी, मैं वाकई में तारीफ करता हूं आपकी। न्यूज नेशन को एक ब्रेकिंग तो उनके पास ही गए ना, ये अपने घर को संभालें जी। अच्छा विदुड़ी साहब, 4 महीने से घूम रहे हैं। अच्छा विदुड़ी आप साहब, बता दीजिए, उनके नाम बता दीजिए। चलिए न्यूज नेशन पे खुलासा और कर दीजिए, वो 8 विधायक कौन है इसके नाम बता अगर दीजिए। हमारा कोई नेता इनके पास गया हो तो स्टिंग करके दिखाते ना। रमेश जी, और आप हमारे पास इनके नेताओं की रिकॉर्डिंग है और स्टिंग है। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, जरूरत पड़ने पे सब सामने आएगा। आप उसकी, अच्छा रमेश जी, आपके पास है तो आप दिखा दीजिए। अच्छा रमेश जी, हम तो कह रहे हैं आप दिखाइए ना। संजय जी एक सेकंड, अगर रमेश जी हमारे किसी विधायक ने आपसे संपर्क बिल्कुल, किया, रमेश जी आप आपने जो दिखाइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई चलिए करेंगे। ठीक है, आप लोग एक दिखाइए। दूसरे को स्टिंग करते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी जरा कुछ अच्छा खबर दिखाने को मिल जाएगा। लेकिन रमेश जी, अभी जो आपने, भाई आप तो स्टिंग के मास्टर रहे हो। नहीं, अच्छा चलिए, आपने अभी कहा कि अरे हम यहाँ दिल्ली की सरकार बनाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन बाद में कीजिएगा। संजय जी और रमेश जी, आप लोग स्टिंग बाद में कीजिएगा, जरा सरकार पहले यहां बना लेते हैं। विदुड़ी जी, आपने कहा कि 8 आम आदमी पार्टी से और 6 कांग्रेस से लोग ऐसे हैं जो आपके संपर्क में हैं, जो चाहते हैं कि मुद्दों पर आधारित वो आपको समर्थन देने को तैयार हैं। तब तो खेल हो गया ना साहब, फिर अब बचा क्या? अब तो लंका लूट कर ली गई। रिफ्यूज कर दिया वो। मैं अजय जी फिर कह रहा हूं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने रिफ्यूज कर दिया। हम तोड़फोड़ की सरकार, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमारी पार्टी ने मना कर दिया वो। और समय आने के बाद मैं संजय भाई पहले करते थे, अब नहीं करेंगे। बैठे हैं जी। कल्याण सिंह जी के समय में करते थे, अब नहीं करेंगे आप। अच्छा चलिए, येदियुरप्पा जी के समय में करते थे, अब नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आप दोनों से, यानी कि ये भाजपा सरकार बना लेगी। कल्याण सिंह जी के समय में आपने 100 मंत्री बनाया है, समाप्त हो जाएंगे उस समय आप। चलिए एक आखिरी सवाल, संजय जी एक आखिरी सवाल जो आपसे और कांग्रेस से जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कल को, मान लीजिए काल्पनिक सवाल है, सोमवार को चिट्ठी मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आप आइए, सरकार बनाने की कोशिश कीजिए और इसकी संभावनाएं तलाशिए, और उसके बाद फ्लोर पर स्ट्रेंथ की बात आती है और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक एब्सटेन कर जाते हैं या फिर हाजिर ही नहीं होते हैं,
क्या करेंगे फिर आप लोग? संजय जी, सबसे पहले आप, बहुत कम वक्त है इसलिए सिर्फ 1.25 मिनट में बताइए। अजय भाई, आज महामहिम राष्ट्रपति जी से जब हम लोगों ने मुलाकात की थी जी, तो उनसे हमने यही अनुरोध किया कि आप संविधान की रक्षा कीजिए और एलजी महोदय को ये निर्देश अपने स्तर से आप दीजिए कि अगर उनके पास बीजेपी संख्या दिखाती है, लेटर ऑफ सपोर्ट दिखाती है, तो वो उनकी सरकार बनवाएं, और अगर लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं देती है तो किसी भी हालत में बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, लोकतंत्र का माहौल उड़ेगा और ये काम दिल्ली के अंदर नहीं होना चाहिए। ये अनुरोध हम, और अगर ऐसा हो गया तो आप उन विधायकों का क्या करेंगे बताइए? व्हिप तो आप जारी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से पहली बात तो आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक टूट नहीं रहा है, एक भी विधायक इनके बहकावे में नहीं आ रहा है, इनके किसी भी छलावे में नहीं आ रहा है। डर बेकार है ना, जो डर आप दिखा रहे थे बार बार। हमको अपने विधायकों के टूटने का बिल्कुल कतई कोई डर नहीं है, लेकिन ये जो कदम उठाने जा रहे हैं वो घोर असंवैधानिक है, थोड़ा अलोकतांत्रिक है, ये थोड़ा अमर्यादित है और डर नहीं है, लेकिन फिर भी डरते हैं आप, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं अगर कोई आए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर कोई आए बात करने के लिए बात करना, उसके बाद स्टिंग दिखाएंगे। तो यानी कि आपको लग रहा है कि लोग आपके विधायकों के पास आएंगे, इसलिए मैं कहा कि थोड़ा सा संपर्क कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे भीम साहब, आप क्या करेंगे अगर आपके 8 में से 6 एब्सटेन कर गए? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, पहले तो मैं आपसे कहूंगा ऐसा कोई इम्कान नहीं है। पहले भी इस किस्म की अफवाहें उड़ाई गई थी जी, और उसके अंदर कोई तत्व नहीं निकला और उसके अंदर कोई कामयाबी नहीं मिली जी। ये बात सही है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कुछ लोगों को जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब उनको जो मिला वो इनको पता है अच्छी तरह से जी। दूसरी अहम बात मैं कहूंगा, आज जो कुछ हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज को बड़ा धक्का लग रहा है। इनको एहसास नहीं है कि अगर इस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बना भी लेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, मैं समय खत्म हो गया, मुझे आप सब क्षमा करेंगे, चर्चा जरा अच्छी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सोमवार तक कुछ न कुछ हो ही जाएगा। या तो सरकार बनती हुई दिखेगी या फिर चुनाव तय हो जाएगा। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबर के साथ।